महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। वे अपने सभी शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, मैं सबको समान रूप से सिखा रहा हूँ, पर देखना यह है कि किसने मेरी शिक्षा को सही अर्थों में आत्मसात किया है। द्रोणाचार्य प्रवेश करते हैं, एक मिट्टी का पक्षी हाथ में लिए हुए। शिष्यों, आज मैं तुम सबकी परीक्षा लूंगा। देखो, मैंने इस मिट्टी के पक्षी को पेड़ की डाल पर बांधा है। तुम्हें इसका नेत्र, आंख निशाना बनाकर बाण चलाना है। सभी शिष्य ध्यान से पक्षी की ओर देखते हैं। द्रोणाचार्य बोले, युधिष्ठिर, तुम सबसे बड़े हो, पहले तुम प्रयास करो। धनुष उठाओ, बाण चढ़ाओ और लक्ष्य पर ध्यान दो। युधिष्ठिर धनुष उठाते हैं और निशाना साधते हैं। गुरुजी बोले, युधिष्ठिर बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने बोला, गुरुदेव, मुझे पेड़, पक्षी, आप और मेरे सभी भाई दिख रहे हैं। द्रोणाचार्य ने बड़े ही गंभीर स्वर में बोला, युधिष्ठिर, धनुष नीचे रख दो और अपनी जगह लौट जाओ। द्रोणाचार्य ने फिर दुर्योधन को बुलाया और कहा, दुर्योधन, अब तुम प्रयास करो। दुर्योधन आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, धनुष उठाता है। द्रोणाचार्य फिर वही पूछा, क्या देख रहे हो? दुर्योधन बोले, गुरुदेव, मुझे पेड़, आप, पक्षी और मेरे सभी भाई दिख रहे हैं। द्रोणाचार्य गंभीरता से कहा, ठीक है, तुम भी अपनी जगह लौट जाओ। सभी शिष्य एक एक कर सभी शिष्य बुलाए गए। गुरु ने सभी से वही प्रश्न पूछा, तुम्हें क्या दिखता है? पर हर किसी ने वही उत्तर दिया, पेड़, पक्षी, गुरुजी और सब भाई। गुरु द्रोणाचार्य ने किसी को भी बाण चलाने की अनुमति नहीं दी। अर्जुन आगे आता है, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति है। द्रोणाचार्य बोले, अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है। धनुष उठाओ, बाण चढ़ाओ और लक्ष्य पर ध्यान दो। अर्जुन धनुष उठाता है, ध्यानपूर्वक लक्ष्य साधता है। द्रोणाचार्य ने वही प्रश्न पूछा, अर्जुन बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोले, गुरुदेव, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। अन्य शिष्य हंसने लगे। द्रोणाचार्य मुस्कुराकर बोले, अच्छा अर्जुन, फिर से देखो, क्या अब कुछ और दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोले, नहीं गुरुदेव, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ नहीं। द्रोणाचार्य प्रसन्न होकर सिर हिलाते हैं। अर्जुन, बाण चलाओ। अर्जुन बाण छोड़ता है। बाण सटीक निशाने पर लगता है, पक्षी की आंख पर जा लगी। शिष्य आश्चर्यचकित। द्रोणाचार्य अर्जुन के पास जाते हैं। द्रोणाचार्य खुश होकर बोले, शाबाश अर्जुन, तुमने वह देख लिया जो औरों ने नहीं देखा। तुम्हारी एकाग्रता ही तुम्हें महान धनुर्धर बनाएगी। याद रखो, जब लक्ष्य सामने हो तब संसार की हर चीज भुला दो। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने यह सिद्ध किया कि सच्ची सफलता एकाग्रता और ध्यान से ही मिलती है। अर्जुन की एकाग्रता ने ही उन्हें युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया।